जय हिंद। आज हम लोग जानने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। और द्विघात समीकरण तो फूंकना सिखा देंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के जब सवाल आ जाएगा तो आप फूंकिएगा तो दिया जाएगा। ऐसा है सर जी, तो क्या बन के देखिए। ये सर जी द्विघात समीकरण है। द्विघात मतलब होता है डबल घात। ओ वह धात तो मत सोचिएगा, यह द्विघात समीकरण है। उस धात में तो बात बिगड़ जाता है, वो धात नहीं है। चलिए आइए देखिए। तो सर जी द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? हाँ, ये तो अच्छी बात है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं ना जानते हैं आप। जमुना समीकरण में धातुआ दूर होता है उसी को तो द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब जिस समीकरण का धात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 2h² प्लस 2h प्लस 8। अगर इसको हम लिख दें ए सर जी 2h² प्लस 2h प्लस 8। अच्छा हिमो 8 रखिएगा। चलिए हटाइए देते हैं, आपका खुशी। कहाँ टेंशन लेते हैं, बने रहिए, नो टेंशन फ्री माइंड। इसको बोलेंगे हम द्विघात समीकरण। अब देखिए क्यों बोलेंगे द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका घात कितना है? 2 है। घात मतलब पावर, h², h का पावर कितना है? 2 है। तो इसको बोलेंगे हम द्विघात समीकरण। इसको बोलेंगे 2h²। क्या बोलेंगे? 2h²। तो इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण कुछ मानक रूप होता है जिसको AH² प्लस BH प्लस C। अब देखिए इसका मानक रूप है AH² प्लस BH प्लस C। अब इस मानक रूप के जानने से पहले हम राशियाँ समझेंगे। मानक रूप को जानने से पहले हम क्या समझेंगे? राशियाँ समझेंगे। अब राशियाँ इस द्विघात समीकरण में 2 प्रकार की राशियाँ आती है। राशि कितना प्रकार का होता है? 2। एक अचर राशि और एक चर राशि। ये सर जी अचर राशि किसे कहते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ। कौन सा राशि की बात हो रहा है? अचर राशि। देखिए यहाँ पे है अचर राशि, हमने लिखा है तो 1 2 3 4 5 6 7। इसका अंत नहीं है, ये अनंत है। ये सब गिनती में जितना आता है सर जी, प्रतिशत संख्या में जितना आता है वो सब क्या है? अचर राशि है। क्या है? अचर राशि। ओ अचर राशि है तो चर राशि कौन है? तो बने रहिए हमारे साथ। चर राशि हम कह सकते हैं ABCD में जितना आता है सब क्या है? चर राशि है। ABCD में जितना आता है सब चर राशि है। तो अब देखिए हमने लिखा है AH² प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0। A नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू 0, मतलब A का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और ABC अचर राशियाँ है। अब ABC में यह सब संख्याएं आना चाहिए, तो समझिए कि सब क्या है? अचर राशियाँ है। इसे द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में एकदम पूछेगा कि द्विघात समीकरण के मानक रूप किसे कहते हैं, एकदम पूछेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मैथ को लीजिएगा हल्का में, चल जाइए हल्का में। तो मैथ को हल्का में मत लीजिएगा। ये सर जी रोवे तो आते हैं कि फूट देवो तो दिया जाए। हाँ, तो अब जब हमारे साथ बने रहिएगा तब तो हमने बता दिया कि मैथ तो हल्का में लीजिए। तो कहाँ जाइएगा? हल्का में। तो हल्का में नहीं जाना है, उछते में रहिए, नहीं तो बढ़ आएगा 2 जाइएगा। ये सर जी हम तो दहवाइए मत। बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम हंसने के लिए बोल देते हैं। तो अचर राशि समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 ये सब क्या है? अचर राशियाँ है। तो चर राशि क्या है? तो A से लेके Z तक, A to Z, ये सब क्या है? चर राशियाँ है। तो अब यहाँ पे समझिए, हमने समीकरण तो यहाँ पे लिखा है तो ये H² है ना, तो ये क्या हो जाएगा? चर राशि होगा। H क्या है? चर है। ये भी H क्या है? चर है। और A के जो जगह पे यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 क्या होगा? अचर होगा। और ये देखिए B का मान यहाँ पे इसमें BH, तो H से तो H हो गया। यहाँ पे B के जगह पे कुछ भी नहीं है, तो जानते हैं कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है। तो ऐसे समझिए, ऐसे, क्योंकि H में अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी, क्या आएगा? H से आएगा, क्योंकि H एटम H, H एटम H, तो H में 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा? H ही आएगा। इसका मतलब इसमें H छुपा हुआ है। इसका मतलब H से गुणांक 1 है, तो इसमें H का H हो गया, B का मान जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। तो देखिए इस पे सेट हो रहा है।
और सी तो अचर राशि हिले है, नहीं तो वहाँ पे 1 2 3 4 कुछ 1 तो नहीं आएगा, 2 3 4 5 से कुछ भी रह सकता है, ये सब अचर राशि के श्रेणी में आएगा। तो ए तमान अचर होना चाहिए, बी तमान अचर होना चाहिए और सी तमान अचर होना चाहिए। और इस स्ट्रक्चर पे अगर कोई समीकरण आ रहा है तो आँख मूंदते ना सर जी, आँख मूंदते ना दिखाई नहीं देगा, आँख खोलते आप ता कही जा कि द्विघाते समीकरण है। तो आप पहचानना जानते होंगे द्विघात समीकरण को, क्योंकि पहचानने के यही तरीका है और यही इसका मानक रूप है। इस टू में 0 हो सकता है, कोई दिक्कत। तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब द्विघात समीकरण को कितना विधियों द्वारा हल किया जाता है ना जी। तो देखिए द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल किया जाता है और सर जी तावना विधि द्वारा हल किया जाता है। तो देखिए पूर्णवर्ग बनाने की विधि द्वारा, और तीसरा श्रीधोच्चार्य विधि है। तो कुछ नया नहीं अनुवादत हो, आप लोग तो कहीं नया नहीं न लग रहा है, तो हम पुराने हैं परिचित करा देंगे। क्यों? क्योंकि डरिएगा मत, जान है तो सब पहचान है, तो जान तो बचाते रखना है, डेरा जाइए पहले ही। जान है तो दुनिया में पहचान है, आ जान नहीं तो पहचान खत्म। तो बने रहिए हमारे साथ। तो इस श्रीधोच्चार्य विधि द्वारा भी हल किया जाता है। अब श्रीधोच्चार्य विधि में जानते हैं द्विघात सूत्र तो लगाते हैं ना बनाते हैं, उसी सब को कहते हैं श्रीधोच्चार्य विधि द्वारा। तो दिक्कत, तो अब आप समझिए गए होंगे कि द्विघात समीकरण को 3 जो विधि द्वारा हल किया जाता है। फिर से हम एक बार और बता दें, गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग बनाने की विधि, श्रीधोच्चार्य विधि द्वारा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुणनखंड विधि। वह भी कैसे जानिए गुणनखंड विधि, क्योंकि हमने बार बार बोला है फूंकी जा तो दिया जा तो फूंकना सिखा देंगे। आंसर लिखने पे आप मजबूर हो जाइएगा, दिमागों में टन टन घंटी बजाने लग जाती, डायरेक्ट आंसर लिखिए, वह भी ट्रिक के साथ। तब तक के लिए सब कुछ मालूम है।